बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार गजरेला की रेसिपी शेयर करूँगी। इसे गाजर की खीर भी कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करना है। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही जल्दी से फटाफट से घर पर बिल्कुल हलवाई जैसे हम बनाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं, मिलकर हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बाज़ार में बहुत ही अच्छी बिल्कुल रेडिश वाली गाजर आ चुकी है। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो गाजर ली है और सबसे पहले हम इसे वॉश कर लेंगे। 2 किलो गाजर के लिए यहाँ पर मैंने 12 लीटर दूध ले लिया है, जो फुल फैट मिल्क लिया है मैंने। सबसे पहले मैंने इसे बॉईल करके रख लिया है। अब हम गाजर को अच्छे से वॉश कर लेंगे। सफाई और सुथराई हर चीज़ में होनी चाहिए, तो आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि इनको अच्छे से साफ़ कर लें, ताकि इसके ऊपर जो बाल वगैरह हैं वो अच्छे से निकल जाएं। घर पर चीज़ बनाने का यही फ़ायदा होता है कि बहुत साफ़ सुथरी और बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। गाजर के वैसे भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी स्किन को ग्लो करने के लिए गाजर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो गाजर का जूस बनाकर पिएँ या गजरेला, तो जिस तरह से भी आप इसे ले रहे हैं, सालन बनाकर ले रहे हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। गाजर को मैंने अच्छे से ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। तो सारी गाजर मैंने ग्रेट कर ली है। 1.5 कप मैंने चावल लिया है, जो 12 किलो दूध के लिए बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है। अच्छे से हम इसे साफ़ करने के बाद पानी से धो लेंगे, ताकि इसके ऊपर जो भी डस्ट है वो निकल जाए। 3 से 4 पानी से अच्छे तरह से हम इसे धोकर साफ़ कर लेंगे। चावल को अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं इसे ग्राइंड करूँगी। तो एक ग्राइंडिंग जग की मदद से हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो 1 मिनट के लिए हम इसे ग्राइंड करेंगे। अगर आपके घर में ग्राइंडर मौजूद ना हो तो फिर आप इसे 1 घंटे के लिए भिगो दें और हाथों की मदद से थोड़ा-थोड़ा मसल लें, तो ये चावल टूट जाएंगे। जस्ट 1 मिनट के लिए हमने इसे ग्राइंड करना है। तो बाद में आपको दिखाऊंगी कि कितना हमने इन्हें ग्राइंड किया है। एक बाउल में मैं इसे फिल वक्त निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो हमारे चावल हैं वो होने चाहिए। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है हमने इन्हें। दूध को यहाँ पर बॉयल आ गया है और 15 मिनट हो गए हैं इसे लो फ्लेम पर पकते हुए। तो काफ़ी सारी मलाई जो है इसके ऊपर आ चुकी है। तो सारी गाजर जो है वो भी ग्रेट हो चुकी है। तो अब हम इसकी तैयारी करेंगे। चम्मच की मदद से मैं अच्छे से मलाई इसके अंदर जो है मिक्स कर लूँगी। इस तरह से हमारा दूध जो है वो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसके अंदर ग्राइंड किए हुए चावल ऐड कर देंगे और इस स्टेप को आपने लाजमी ध्यान में रखना है कि चावल डालते वक्त आपने चम्मच बाद में ज़रूर चलाना है, वरना चावल जो हैं वो जुड़ सकते हैं। 4 से 5 अदद मैंने छोटी इलायची इसके अंदर डाल दी है। तो छिलके समेत मैंने डाली है, क्योंकि इसके छिलके में भी खुशबू होती है। आप चाहें तो आप इसके सीड्स निकाल कर भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो आप इलायची को स्किप भी कर सकते हैं। एक बॉयल आने के बाद मैंने इसके अंदर गाजर भी ऐड कर दी है। सारी गाजर जो मैंने ग्रेट की थी वो दूध के अंदर शामिल कर दी है। बिल्कुल हलवाई जैसी परफेक्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। जैसे जैसे अब यहाँ पर मैंने फ्लेम को मीडियम लो रखा हुआ है, हाई फ्लेम नहीं करना है, वरना बॉयल आएगा और हमारी जो खीर है वो बाहर निकल जाएगी। तो खीर का जो जायका है वो अच्छा नहीं बनेगा। तकरीबन 1 घंटे के अंदर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी खीर जो है वो बनकर रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारी जो खीर है वो पकना स्टार्ट हो गई है बाकायदा। तो फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है और जब मैं इसके अंदर बार बार चम्मच चलाती हूँ तो फ्लेम को मैं हाई भी कर लेती हूँ। साइड से आपने इस तरह से चम्मच चलाते रहना है, ताकि दूध जो है वो साइड्स में ना लगे। चम्मच चलाना इसलिए ज़रूरी है कि जो चावल हैं हमने वो ग्राइंड किए हैं, तो वो तले से ना चिपके। 15 से 20 मिनट हो गए हैं मुझे इसे पकाते हुए। तो आप देख रहे हैं कि जो दूध है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अगेन 15 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया है। लो फ्लेम पर रखा हुआ था मैंने। तो दूध ने गाढ़ा होना शुरू हो गया है। गाजर और चावल जो है वो भी पकना स्टार्ट हो गए हैं। तो तकरीबन 20 मिनट के अंदर हमारी जो खीर है वो बनकर रेडी हो जाएगी। जब तक खीर हमारी पक रही है, सो फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप भूल जाते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऑल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
तो मज़ेदार सी रेसिपीज़ होती हैं मेरे चैनल पर, बहुत ही ईजी होती हैं। दूध जब गाढ़ा हो गया तो मैंने इसके अंदर आधा किलो चीनी ऐड कर दी है। आधा किलो चीनी इस दूध के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं मैंने आपको परफेक्ट बताए हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो आप शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो आप दूध के हिसाब से कम भी कर लें या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बबल्स आना शुरू शुरू हो गए हैं तो समझ लीजिए जी हमारी खीर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जस्ट हमें शुगर जो डाली है वो जो पानी रिलीज़ करती है, थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज छोड़ती है, उसको ही हमने ड्राई करना है। बहुत सारे बबल्स आ रहे हैं तो अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। इसे एक बॉल में शिफ्ट करके इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी और फिर मिलते हैं इसको ठंडा करने के बाद। बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारी जो खीर है बनकर के रेडी हो चुकी है। थोड़ा बहुत मैंने इसे बादाम से गार्निश किया है, वरना इसे बिल्कुल भी गार्निश करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं कि किस तरह से ये मज़े की बनी है। तो आप यकीन करें कि जो तमाम जो इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं, शुगर वगैरह जो भी मैंने इसके अंदर डाला है, बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है। तो कुछ भी कम या ज़्यादा करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से यूनिक से मज़ेदार से टॉपिक के साथ। तब तक दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।